ये अचानक से ट्रम्प के मूड स्विंग्स आपको देखने मिल रहे होंगे। By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland. पहले बोलते हैं वी वांट पीस और दूसरी तरफ वेनेजुला पर हड़प्पन कर लेते हैं। हड़पने का सिर्फ एक ही मकसद था, वेनेजुला के पास छुपा हुआ खजाना, वो है क्रूड ऑयल, जिसका एस्टिमेट निकला है 303 बैरियल, कॉस्ट निकल के आता है $20 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी है $4 ट्रिलियन, इससे कई गुना ज्यादा तो उनके पास क्रूड ऑयल का खजाना निकल गया। लेकिन झगड़ा तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, तो इंडियन का स्टॉक मार्केट क्यों आकर के टूट रहा है? ध्यान से सुनना, इंडिया की स्थिति हो चुकी है अभी बरमुडा ट्रायंगल में बीच में फंसे हुए जैसे। देखो, ये कॉम्प्लेक्स लड़ाई समझने की हम कोशिश करते हैं। अमेरिका और रशिया का हमेशा से रहा है 36 का आंकड़ा। रशिया कई सालों से वॉर कर रहा है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन हमेशा समर्थक बन के खड़ा है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका चाह रहा है रशिया के पास कोई भी तरीके से वॉर फंडिंग ना आए ताकि यूक्रेन का सपोर्ट बना रहे। अब रिसेंटली आपने सुना था कि ट्रम्प इंक्रीज करने वाला है टैरिफ रेट 500% के हिसाब से। वॉर फंडिंग तब आती है जब आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हो। इंडिया और चाइना रशिया के पास से सबसे बड़ा क्रूड ऑयल मंगाता है। इनडायरेक्टली क्या होगा, अगर हमको क्रूड ऑयल चाहिए तो हम रशिया पे डिपेंडेंट रहेंगे। अब अमेरिका क्या कर रहा है, टैरिफ रेट धीरे से बढ़ा दे रहा है। रिसेंटली वेनेजुला को इसने कब्जा पाया है, तो क्या होगा, हम इनडायरेक्टली अब धीरे से जाएंगे ट्रम्प को बोलने कि भाई आप हमको क्रूड ऑयल दे दो, नहीं तो हमको 500% टैरिफ के हिसाब से जो अभी न्यूज चल रही है वो चीज हमको माननी पड़ेगी। लेकिन इंडिया का सही में मसला इन सब से नहीं है। हमारा मसला है कि हमारे पोर्टफोलियो क्यों लाल होते जा रहे हैं जबकि इंडेक्स ऊपर आता जा रहा है। निफ्टी 26,000 के ऊपर, बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर। लेकिन आप सही में बताना कमेंट सेक्शन में सच्चाई के साथ, क्या आपका पोर्टफोलियो ब्रेक इवन पे है या लाल पे है? तो आपके पोर्टफोलियो लाल होने का केवल एक ही वजह है, मार्केट से एफआईज अब धीरे धीरे जाते जा रहे हैं और डीआईज धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे हैं। यानी बाहर वाले जो फंड है इंडिया को लेकर के शॉर्ट पे हैं, तभी आपका पोर्टफोलियो लाल पे है। रिसेंटली निर्मला जी ने यह बोला था कि हम एलटीसीजी और एसटीसीजी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। फॉरेन के पैसा क्यों टैक्स में भरेगा? अगर मेरे हिसाब से निर्मला जी और हमारी सरकार ये सारे टैक्सेस खत्म कर दे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि स्टूपिडिटी है और लॉन्ग टर्म तो और ही महाकलाकारी है, इस सब चीजों को गायब कर दे, तब आप देखना कि एफआईज की एंट्री कितनी अच्छे तरीके से होती है। रही बात चाइना की, चाइना सबसे बड़ा पेचीदा चीज है। कभी भी वो सपोर्ट में किसी के भी खड़ा हो जाता है, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी यूएस और कभी कभी इंडिया। तो चाइना ये चाह रहा है कि वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है और इन्वेंटरी भी है। सबसे बड़ा कंज्यूमर उससे भी ऊपर है यूएस, तो डिपेंडेंसी उसके पास क्या है, यूएस के पास जाने के लिए। अगर वो 500% टैरिफ बढ़ा भी देता है तो समहाउ वो एक ऐसी चाल चल सकता है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट गोल्ड पे आए या फिर सिल्वर पे आएगा, तो मार्केट में इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो होगा, ढोल बजेगा, वो इंडिया की बजेगी, क्योंकि हम डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इन्वेंटरी हम पे बहुत कम है। तो 500% टैरिफ अगर रशिया पे लागू कर दिया जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि इंडिया पे कितना बड़ा इंपैक्ट होगा और इस चीज पे कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, ये वाली वीडियो आप बच्चों और बड़ों तक को शेयर करना ताकि ग्लोबल सिनेरियो में क्या क्या चल रहा है उससे ये लोग वाकिफ हों।